Good morning, students. Today's topic next numerical example number 10. Book example number 10. Last example. The focal length of a lens of a pair of spectacles is 25 सेंटीमीटर. जो स्पेक्टल्स अपन पहन रहे हैं चश्मे, ठीक है, पेयर में, तो किसी एक लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, दोनों की सेम है. फोकल लेंथ दे रखी है ऑफ लेंस 25 सेंटीमीटर. अब मैंने बताया था देन कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस की पावर कैलकुलेट करनी है. मैंने बताया था आपको फोकल लेंथ जब लेंस की पावर सॉल्व करते हैं तो हमेशा मीटर में ली जाती है. तो यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको सबसे पहले आपको मीटर में चेंज करना होगा. मीटर में चेंज करने के लिए आपको इसको 100 से डिवाइड करना होगा. आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर प्रेजेंट होते हैं. तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. 25 1 जा 25, 4 जा 100. तो अपने पास आया आंसर 1/4 मीटर. या पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं आप चाहें तो इसे, लेकिन यहाँ पॉइंट्स में निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो इसको मीटर में चेंज कर लिया. तो अपने को कैलकुलेट करना है लेंस की पावर. सो पावर ऑफ लेंस, इसको पी से इंडिकेट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है 1/f. ये फॉर्मूला हो गया. फॉर्मूला को आपने हाईलाइट कर दिया. इसको सॉल्व कर सकते हैं. फोकल लेंथ अपने को दे रखी 1/4 मीटर. इसको सॉल्व करेंगे. ये अपॉन में तो ये अपवर्ड चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये उस सिचुएशन आएगी. तो P बराबर अपने पास आया 4 डायोप्टर. डायोप्टर को शॉर्ट में D राइट कर दें या कंप्लीट DIOPTER राइट कर सकते हैं. और ये वैल्यू अपने पास पॉजिटिव आई है +4. तो यदि आपसे पूछ ले कि ये किस लेंस की पावर है, तो आपको मैंने राइट कराया था कि यदि पावर क्या होती है, पॉजिटिव डायोप्टर आती है अपने पास, डायोप्टर आती है, तो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस. कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है. तो ये कॉन्वेक्स लेंस की पावर है 4 डायोप्टर. यदि नेगेटिव आती है तो कॉनकेव लेंस की पावर होती है. ये अपने बुक के एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं. अब अपन देखते हैं बुक के पीछे के क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस. और इसमें सबसे पहले अपन MCQ से ले लेते हैं. टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस में से अपन MCQ क्वेश्चंस ले रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर विल गिव द लार्ज व्यू ऑफ साइट. इनमें से कौन सा मिरर है जो कि लार्ज व्यू देता है साइट का. प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, नॉन ऑफ दीज. तो आप अपने स्टडी करा था, जो रेयर व्यू होता है उसका लार्ज व्यू देखने के लिए हमेशा गाड़ी में आप देखते हैं ड्राइवर सीट के पास में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ना कि प्लेन मिरर, ना कि कॉनकेव मिरर. तो इसमें बी आंसर आ जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर. तो बैक व्यू देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, जिसमें लार्ज व्यू दिखता है बैक साइड का, तो वो है कॉन्वेक्स मिरर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन. जो लाइट की स्पीड होती है मैक्सिमम वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वाटर में मैंने आपको राइट कराई, ग्लास में भी राइट कराई. इसके कंपेरेटिवली ग्लिसरीन में तो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में थी, ना कि अदर में. तो सबसे मैक्सिमम स्पीड लाइट की वैक्यूम में होती है, स्पेस में होती है जहाँ एयर एब्सेंट होती है. थर्ड क्वेश्चन है, ड्यू टू विच फिनोमिनॉन ए कॉइन प्लेस्ड एट ए बॉटम ऑफ ए टैंक फिल्ड विथ वाटर अपीयरेंस राइज्ड. आप देखते हैं अपन ने ये प्रैक्टिकली किया भी था कि एक ग्लास में आपने वाटर फिल करा और उसमें आपने कॉइन डिप करा. तो आप उसको एक एंड से देख रहे थे, तो वो कॉइन आपको अपवर्ड लिफ्टेड फील हो रहा था. और वो किसके ऊपर फिनोमिनॉन थे, रिफ्रैक्शन पे. अपन रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे थे, पेंसिल में बेंट आना, स्टार्स का ट्विंकलिंग, अर्ली सनराइज, लेट सनसेट. तो ये
एग्जाम्पल थे और ये रिफ्रैक्शन का क्या था, फिनोमिनॉन था। तो इसमें रिफ्रैक्शन आ जाएगा, ना कि रिफ्लेक्शन। ये ऑप्शंस नहीं होंगे, इसमें ऑप्शन रहेगा रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिनॉन है कि कॉइन का अपवर्ड आपको लिफ्ट होना अपीयर्स होता है, फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज +60 सेंटीमीटर देन द मिरर विल बी। फोकल लेंथ दे रखी मिरर की, पॉजिटिव दे रखी 60 सेंटीमीटर। अब मैंने बात करी थी आपसे जब लेंस स्टडी करा था, लेंस की पावर जब पॉजिटिव डायोप्टर आ रही थी तो वो कॉन्वेक्स लेंस था, और नेगेटिव डायोप्टर आ रही थी तो वो कॉनकेव लेंस था। वैसे मिरर में भी है, यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो वो कॉन्वेक्स मिरर की होती है, और नेगेटिव वैल्यू होती है वो कॉनकेव मिरर की होती है। तो हालांकि वहाँ पावर की बात की जा रही थी, यहाँ फोकल लेंथ की बात की जा रही है। वो डायोप्टर में थी, ये सेंटीमीटर वगैरह में। तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा कॉन्वेक्स की होती, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, और नेगेटिव वैल्यू कॉनकेव मिरर की या कॉनकेव लेंस की, डायोप्टर में हो या सेंटीमीटर में। तो ये हमेशा ध्यान देना है। तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा कॉन्वेक्स की होती, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो। तो इसमें ऑप्शन आएगा कॉन्वेक्स मिरर बी। प्लेन मिरर भी नहीं आएगा, कॉनकेव मिरर भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इसकी होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होती क्योंकि अपन देखा था जो प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर में अपन ने फोकल लेंथ राइट नहीं करी थी, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है। इसे प्रूव भी कर सकते हैं अपन, जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन है MCQs का, इसको प्रूव करें। मान लेते हैं ये एक प्लेन मिरर है, इतना प्लेन मिरर मान लिया, जो कि कार्टेशियन मेथड से इसको एक्सप्लेन करें। आप सबको पता है प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, ये प्लेन मिरर हो गया अपना इतना, ये अपना प्लेन मिरर ले लिया लगभग इस साइज का प्लेन मिरर है। ये y का पॉजिटिव एक्सिस है, y का नेगेटिव, x का पॉजिटिव, x का नेगेटिव एक्सिस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी मिरर से, इसको u कहते हैं अपन। और इसमें इमेज मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी भी ले सकते हैं आप, जैसे 20 सेंटीमीटर ले ली अपन ने, कुछ भी मान लीजिए, इमेजिन करें। तो लगभग 20 सेंटीमीटर बैक साइड में क्या बनेगी, इसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, जिसको v कहते हैं अपन। ये वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि x के पॉजिटिव एक्सिस पे है, ये वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि x के नेगेटिव एक्सिस पे है। तो अपन ने इसको प्रूव भी करा था, ऑब्जेक्ट और मिरर के बिटवीन डिस्टेंस और मिरर और इमेज के बिटवीन डिस्टेंस दोनों इक्वल होती है। इसको अपन ने एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी करा था। तो ये ऐसा होता है, आपको पता है मिरर फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला अपन ने स्टडी करा था, मिरर फॉर्मूला। इसमें आप वैल्यू फीड कर दें, क्योंकि अपने को फोकल लेंथ प्रूव करनी की, फोकल लेंथ प्लेन मिरर की क्या होती है। तो प्लेन मिरर में फोकल लेंथ आपको सॉल्व करनी है। v अपने पास आप देखेंगे +20 सेंटीमीटर है, और यहाँ प्लस का साइन है। u अपने पास -20 सेंटीमीटर है। ये 20 की जगह आप 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को कितने भी डिस्टेंस पे रखें। तो इसका सबसे पहले अपन साइन सॉल्व कर लें। 1/20 प्लस माइनस माइनस, LCM 20 आएगा इसमें, 21 × 20 आप देखेंगे अपने पास आए 0/20। ये वैल्यू क्या होती है, 0 ही होगी। तो अपने पास फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आई है, 0। इसका मीन्स है इन्फिनेटिव। कैसे, आप ये होता है इन्फिनेटिव का साइन ये होता है यदि 1/∞ की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं ये 0 इधर आ जाए, इन्फिनेटिव इधर चला जाए, तो ये वैल्यू भी क्या है, इन्फिनेटिव है। तो ये वाली कंडीशन अपने पास ऐसे भी बन रही है, जैसे अपने को 1/f है ये वैल्यू, अपने को f/1 क्या
तो अपने को f1/1 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 20/0। तो ये वैल्यू क्या होती है 0 के इक्वल ही है, यही कंडीशन यहाँ फॉर्मेशन हो रही है, तो ये इन्फिनेटिव के इक्वल होती है। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है इन्फिनेटिव होती है, क्योंकि बहुत लार्ज डिस्टेंस होती है, इसको अपन राइट नहीं करते। तो हमेशा फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज ए इन्फिनेटिव। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप राइट कर लीजिएगा, फोकल लेंथ वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये आप इसको जब सॉल्व करो तो इस टाइप से आप राइट कर लीजिएगा ताकि आपको लर्न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें कैसी इमेज बनती है, सबको पता है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये वाला होता है कॉन्वेक्स मिरर, जो कि एक ऐसी स्फेरिकल सरफेस जिसकी आउटवर्ड्स तो रिफ्लेक्टिंग हो और इनवर्ड्स कैसी हो पॉलिशिंग हो। तो अपन ने देखा था हमेशा ऑब्जेक्ट इस साइड में रखते हैं, तो इसमें जो इमेज बन रही थी वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी इस टाइप से। तो इसमें कैसी इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, वर्चुअल और इरेक्ट। तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा सिक्स्थ में, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ ए लेंस इज ए +2 डायोप्टर देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। अब लेंस की पावर दे रखी है +2 डायोप्टर, तो इसकी आपको फोकल लेंथ पूछी है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है लेंस की पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f। अपने पास जो पावर दे रखी लेंस की +2 डायोप्टर, तो मैंने P की जगह 2 राइट कर दिया। F आपको फाइंड करना है, तो F आपको निकालना है, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी इक्वल के, ये इधर आ जाएगी 1/2 मीटर, क्योंकि हमेशा जो फोकल लेंथ लेते हैं मीटर में ही लेते हैं। तो F = ½ मीटर, या इसको आप 0.5 मीटर भी राइट कर सकते हैं पॉइंट में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ½ मीटर। देखिए इस ऑप्शन है अपने पास, देखिए 0.5 मीटर ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, इन फार साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया पर्सन। जो जिसको फार साइटनेस होती है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसको क्या होता है पास की डिस्टेंस तो क्लियरली नज़र नहीं आती, दूर के ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए ऐसा है क्या, कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये ऑप्शन रॉन्ग है। कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये ऑप्शन ठीक है। और भी देखते हैं, कैन नॉट नियर एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो ये हो सकता है कि पास का ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आता, दूर का अच्छे से नज़र आता। तो सी आप राइट कर लीजिएगा, इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा 8 में। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज ए 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है इसमें 15 सेंटीमीटर। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट ए रियल इमेज विथ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो फोकल लेंथ दे रखी है कॉन्वेक्स लेंस की, कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इसकी फोकल लेंथ दे रखी 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ उधर लेते हैं जिधर इमेज बनती है, इसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो ये ऐसी इमेज बन गई, तो ये इसका फोकल पॉइंट हो गया F2, और ये मान लेते हैं इसका कर्वेचर पॉइंट है सेकंड, और ये हो गई इसकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फोकल पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर की मिड डिस्टेंस होती है, ये सेकंड फोकल लेंथ इधर की लेते हैं। अब देखिए फोकल लेंथ दे रखी है अपने को 15 सेंटीमीटर, ये वैल्यू अपने पास है 15 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज ए 15 सेंटीमीटर, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट ए रियल इमेज और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल इमेज बने और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बने, तो आपको पता है जब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हैं तो 2f2 पे ही इमेज बनती है। और 2f2 क्या है, सेकंड कर्वेचर, और फोकस पॉइंट क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होता है। तो अपन ये कह सकते हैं 15 और 15 सेंटीमीटर डबल, 50 + 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेकंड कर्वेचर। तो इस पे रखेंगे, कहने का मीन्स है ऑब्जेक्ट को जब 2f1 पे रखते हैं तो 2f2 पे इमेज बनती है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रियल और इन्वर्टेड।
और ये 2f2 क्या हो गया, सेकंड कर्वेचर, और सेकंड कर्वेचर क्या हो गया, जस्ट डबल वैल्यू होती है फोकल लेंथ की, तो 15 + 15 क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इसमें आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 9th में ये टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटिव इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस। मान लीजिए एक कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस ऐसा होता है जो कि मिड से थिन होता है और एजेस से थिक होता है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन्फिनिटिव पे रखा है। ये इन्फिनिटिव होगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्फिनिटिव इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस। ये इन्फिनिटिव पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की। हुज फोकल लेंथ इज ए 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस वर्चुअल इमेज फ्रॉम द लेंस। इमेज की आपको डिस्टेंस आपको बतानी है कितनी होगी। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि इमेज जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पे रखते हैं तो कहाँ बनती है, फोकस पॉइंट पे। ये क्या करता है, रेज को डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग लेंस है। ये इस रेज को भी डाइवर्ज कर दिया, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है, इसको अपन इधर इंक्रीज करते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, फोकस पॉइंट हो गया। इसका मान लेते हैं फर्स्ट कर्वेचर हो गया, इसका सेकंड फोकस पॉइंट, और ये सेकंड कर्वेचर। तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पॉइंट पे। और फोकल लेंथ की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। फोकल लेंथ उधर की लेते हैं जिधर इमेज बनती है। तो ये फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर ही है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस वर्चुअल इमेज। इमेज अपने फोकस पॉइंट पे बन रही, तो इमेज की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने पास सी, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट और लॉन्ग अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।